नमस्कार, सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जब कभी भी हम पूजा अर्चना करते हैं तो हम अक्सर जब भगवान को भोग लगाते हैं तो कहते हैं कि आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाओ मेरे भगवन। तो मन में कहीं ना कहीं बाल अवस्था से ही ये सवाल बैठ जाता है कि क्या जो भगवान है वो सच में भोग लगाते हैं? हिंदू धर्म में क्या विधान है भगवान को भोग लगाने का? तो यही जानकारी मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो बात करते हैं कि क्या सच में देवता गण भोग ग्रहण करते हैं? जी हाँ, ये सच है कि शास्त्र में इसका प्रमाण भी है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ यह पत्र, पुष्प आदि मैं ग्रहण करता हूँ। अब वो खाते कैसे हैं ये समझना जरूरी है। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वे चीजें 5 तत्वों से बनी हुई होती हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना होता है। इसलिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश और आकाश तत्व की हमें जरूरत होती है, जो हम अन्न और जल आदि के द्वारा प्राप्त करते हैं। देवताओं का शरीर 5 तत्वों से नहीं बना होता, उनमें पृथ्वी और जल तत्व नहीं होता। मध्यम स्तर के देवताओं का शरीर 3 तत्वों के तथा उत्तम स्तर के देवताओं का शरीर 2 तत्व तेज और आकाश से बना हुआ होता है। इसलिए देव शरीर वायुमय और तेजोमय होते हैं। यह देवता वायु के रूप में गंध, तेज के रूप में प्रकाश को ग्रहण करते हैं और आकाश के रूप में शब्द को ग्रहण करते हैं। यानी देवता गंध, प्रकाश और शब्द के द्वारा भोग ग्रहण करते हैं, जिसका विधान पूजा पद्धति में होता है। जैसे जो हम अन्न का भोग लगाते हैं, देवता उस अन्न की सुगंध को ग्रहण करते हैं, उसी से तृप्ति हो जाती है। जो पुष्प और धूप लगाते हैं उसकी सुगंध को भी देवता भोग के रूप में ग्रहण करते हैं। जो हम दीपक जलाते हैं उससे देवता प्रकाश तत्व को ग्रहण करते हैं। आरती का विधान भी उसी के लिए बनाया गया है। जो हम मंत्र पाठ करते हैं या शंख बजाते हैं या घंटी घड़ियाल बजाते हैं, उसे देवता गण आकाश तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी पूजा में हम जो भी विधान करते हैं उससे देवता वायु, तेज और आकाश तत्व के रूप में भोग ग्रहण करते हैं। जिस प्रकृति का देवता हो उस प्रकृति का भोग लगाने का विधान है। इस तरह हिंदू धर्म की पूजा पद्धति पूर्ण वैज्ञानिक है। यही कारण है कि जो लोग पूजा पाठी होते हैं वो विभिन्न प्रकार के भोग जो हैं वो भगवान को लगाते तो हैं, साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भगवान जो है वो आपके श्रद्धा के भूखे होते हैं, भगवान आपके समर्पण के भूखे होते हैं। तो आप अपने खाने का जो भी भाग, आप जो भी खा रहे हैं उसमें जब आप शुरुआत करते हैं, यदि आप भगवान को अर्पित करने के बाद उसे ग्रहण करते हैं तो वो भगवान का प्रसाद बन जाता है और आपके जीवन में जो एक अमर तत्व है उसको लेकर के आता है। अमर जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति को होने के लिए, तो आप अपने कर्मों से हमेशा के लिए अपने जीवन में अमर हो सकते हैं। तो यदि इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके आप भाव के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान को जो कुछ भी खिलाएंगे तो भगवान यकीनन जिस तरह से भिलनी के द्वार तक आए, आपके यहाँ भी भोग लगाने जरूर आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें जो पूजा पद्धति बताई गई है विस्तार से, उनके पीछे जो एक वैज्ञानिक कारण है वो क्या है? क्योंकि क्या होता है, बुद्धि जो है वो तर्क को मानती है, और तर्क अगर आपको पता चल जाए तो आप बहुत ही श्रद्धा के साथ किसी भी उपाय, किसी भी पूजा पद्धति के साथ जुड़ जाते हैं और मनचाही सफलता जो है वो आप अपने जीवन में लेकर के आते हैं। तो आप इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।